नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है कि फैक्टोरियल होता क्या है। सो इट इज़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर। इसको दोबारा से पढ़ते हैं। देखिए, इट इज़ द मतलब जो फैक्टोरियल क्या है, इट इज़ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप 5 फैक्टोरियल निकालिए, ठीक है, ये जो साइन होता है ना, ये होता है फैक्टोरियल का साइन। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों साइन क्या होते हैं, फैक्टोरियल के साइन होते हैं। आमतौर पे हम इससे दिखाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आपसे कि 5 फैक्टोरियल निकालो, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब मैं इसको माइनस में लेके क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि फैक्टोरियल में हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 का जो फैक्टोरियल है वो आ जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर आएगा, तो अब वो जो नंबर आया है वो क्या है, इसका फैक्टोरियल है, इसका फैक्टोरियल है, ठीक है। यानी अब उस नंबर को मैं चाहे वैसे लिखूँ चाहे मैं इस तरीके से लिखूँ, ठीक है, बात तो एक ही है। यानी देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 20, ये आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है, 120, 120 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, है ना, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि इट इज़ द नंबर, यानी कि ये क्या है, सॉरी ये हमारा क्या है, एक नंबर है, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो आई थिंक आपको फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक होता है हमारा यूनिटी, यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि 0 फैक्टोरियल आप निकालो, ठीक है, या फिर उसको बताओ कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, मतलब उसका नाम बताओ, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो, यूनिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। और फैक्टोरियल को ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अलग अलग पार्ट में। जैसे अगर मैं 5 फैक्टोरियल को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 × 4 फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और जो 3 फैक्टोरियल है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2 × 1, है ना। अगर मैं इसको भी लिखूँगा, अगर मैं इसको यहाँ पे पूरा खोल देता हूँ तब भी हमारे पास क्या आएगा, वही आएगा ना, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसको सिंपली ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, तो 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 1। तो अब आपको शायद फैक्टोरियल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे परमुटेशन की तरफ, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो परमुटेशन है वो क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कि मैंने आपको कुछ लेटर्स दिए, मैंने कहा ये आपके पास लेटर्स हैं A, B, C और D, ठीक है, ये आपके पास 4 लेटर्स हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसका आप परमुटेशन निकाल लो, लेकिन आपको 2 लेटर्स लेने हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि आपको ना इसमें से 2 लेटर आपको चूज़ करने हैं और उससे अलग अलग बनाने हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है, उससे क्या बनाना है आपको, अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं। तो इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, सिर्फ 2 लेटर लेके आपके पास टोटल कितने लेटर है, आपके पास 4 हैं, बट आपको एक बार में 2 लेटर लेने हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, एक बन सकता है AB, दूसरा क्या बन सकता है BA, है ना, उसका उल्टा बन सकता है। फिर आपने फिर 2 लेटर और लिए AC, इसका उल्टा फिर CA, मतलब आपने पहले 2 लेटर लिए AB, तो इससे सिर्फ 2 ही कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन सकते हैं। फिर आपने लिया AC, फिर इससे भी 2, ठीक है। अब AD, DA, BC हो गया और हमारे पास क्या आ जाएगा, CB आ जाएगा हमारे पास, ठीक है।
और डी बी हो गया हमारे पास, डी बी, सी डी हो जाएगा हमारे पास, और डी सी। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं परम्यूटेशंस। ठीक है, ये सारे क्या हैं, परम्यूटेशंस। आपने क्या करा, आपके पास 4 लेटर थे, आपने इनको अरेंज कर दिया, आपने इसमें से आपने 2 लेटर लिए और आपने उनको अरेंज कर दिया, आपने क्या कर दिया, उनको अरेंज कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए जो उसकी डेफिनेशन है परम्यूटेशन की, वो क्या बनती है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो परम्यूटेशंस हमें क्या बताता है कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है ना, हमने उनको एक ऑर्डर में अरेंज करा है, हमने उनको क्या करा है, एक ऑर्डर में हमने इनको अरेंज करा है बस। ठीक है, अब जब इनमें से एक को चूज़ करने की बारी आती है, ठीक है, मैंने बोला कि आपको चूज़ करना है, इनमें से आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास 4 लेटर हैं, अब इन 4 लेटर से हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। ये क्या देखिए, अलग अलग जो कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं। अब लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हम कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, जब हम बना रहे हैं तो वहाँ पे हम जो लेटर हैं वो कितने ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 2 लेटर लिए हैं। अगर यहाँ पे हम 4 लेटर लेते तो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो और बन जाते, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पे हमने जो कॉम्बिनेशंस हमने वो बना दिए। ठीक है, बट हमें जब हम उनमें से जो हमारी चूज़ करने की बारी आएगी, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अभी अगर आपको कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो डोंट वरी, आगे हम जो कॉम्बिनेशन डेफिनेशन है उसको हम ठीक से समझेंगे। अभी आपको सिर्फ जो परम्यूटेशन है उसकी डेफिनेशन आपको समझनी है। ठीक है, कि ऑर्डर अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब अगर मैं देखिए यहाँ तो हमने सिंपली निकाल लिया, ठीक है, इसको हमने सिंपली हमने लिख दिया, लेकिन अगर मैं आपको 10-12 यहाँ पे जो लेटर है वो दे देता, फिर मैं आपसे बोलता कि इनके जो परम्यूटेशन है आप वो निकालो, ठीक है, यूजिंग 2 लेटर, तो उस केस में फिर तो काफ़ी लंबा चौड़ा बन जाता। ठीक है, मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती। या फिर अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि ये बताओ कि आपके पास 10 लेटर हैं, ठीक है, उनमें से आपको 2 लेटर यूज़ करना है और उनके जो परम्यूटेशंस है, यानी कि उनकी जो उनकी अरेंजमेंट है आपको वो बतानी, मतलब टोटल कितनी होंगी। ठीक है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला हम अपना यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो लेटर हैं वो कितने हैं, 10 हैं, यहाँ लिख देंगे 10, और जो लेटर है वो हमको यूज़ कितने करने हैं, वो हमें यूज़ करने 2। ठीक है, तो 10 - 2 कर देंगे, कितना कर देंगे, 10 - 2। देखिए जैसे यहाँ पे जो लेटर थे कितने थे, 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, यहाँ के लिख देंगे 4 - 2, 4 - 2। तो इसका हम यूज़ करके हम जो हमारी परम्यूटेशंस है, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम ना एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं जो अभी हमने लिया है, जो ठीक है, देखिए अब लेटर हमारे पास कितने थे, हमारे पास थे 4, उसमें से हमने चूज़ करे कितने, 2। अब जो फॉर्मूला है वो मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, n और n - r। ठीक है, तो यानी कि 4 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास, और 4 - 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल कितना, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो उसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 × 3 × 2 × 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ सिंपली कि 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास क्या है, 2 फैक्टोरियल है, इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, यह आ गया हमारे पास 12। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये भी हमारे पास कितना है, ये 12 है। ठीक है, तो जो परम्यूटेशन है उसका जो यूज़ है हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से जो परम्यूटेशन है उसको और अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
वो ये है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, हमारे पास 8 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के, हमने उसमें से क्या करें, हमने उसमें से 5 फ्लैग हमने निकाल लिए। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि उससे हम कितने डिफरेंट जो सिग्नल हैं वो हम बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो फ्लैग है वो हमारे पास कितने, 8 है, उसमें से हमने निकाले कितने, उसमें से हमने निकाले 5। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम अपना जो फॉर्मूला वो लगा देते हैं। ठीक है, n फैक्टोरियल n माइनस आर n और ये r। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये 8 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सिंपली ऐसे लिख देंगे 8 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 सॉरी मल्टीप्लाई। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो हमारा 3 फैक्टोरियल वो कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6720। ठीक है ना, 6720। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, अब ये हमारे पास एक वर्ड है जिसके अंदर कुछ लेटर्स हैं, अब इनकी मदद से हम कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम सारे के सारे एक ही बार में ले रहे हैं, मतलब सारे वर्ड हम एक बार में ले रहे हैं, यानी जो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं वो कितने, वो 9 है, और हम सारे हम एक ही बार में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि NPR n फैक्टोरियल n माइनस आर, तो टोटल वर्ड है 9 और ले कितने रहे हैं, वो भी 9 ले रहे हैं, यानी 9 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे 9 माइनस 9, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 फैक्टोरियल, और तो यानी सिंपली हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यानी कि इसको अगर हम टोटल अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास, तो वो आ जाएगा हमारे पास 362880। ठीक है, 362880। अब अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं आएगा, इसको हम यहाँ पे इसको खोल के लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 362880। ठीक है।